सिर्फ कठिन परिश्रम करने से ही व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं होती है। कठिन परिश्रम के साथ साथ अगर आप उस परिश्रम का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो आप बहुत कठिन से कठिन परिश्रम कर लेंगे। अगर आपने उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो यकीन मानिए कि आप जिस कठिन परिश्रम को कर रहे हैं वो करते करते आपकी जीवन बीत जाएगी। आप देखे होंगे कि बहुत से लोग जो पत्थर तोड़ते हैं, सड़कों पे पत्थर तोड़ते हैं, सड़क बनाते हैं या बहुत कठिन परिश्रम करके मजदूरी करते हैं। अगर उन्होंने अपने जीवन जो वो कार्य जो परिश्रम कर रहे हैं उनका लक्ष्य कहाँ तक है? उनका लक्ष्य है कि मुझे शाम को 500-600 रुपये मिलेंगे और उसका अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उसी में से बहुत से व्यक्ति होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि हमारे रोटी के साथ साथ ये पैसे अपने बेटे बेटी के शिक्षा के ऊपर भी मुझे खर्च करनी है। अब यकीन मानिए कि दोनों के जीवन में किसका भविष्य उज्जवल होने वाला है। एक व्यक्ति जो 500-600 रुपये कमाता है उसका लक्ष्य यही है कि शाम के लिए मेरे बेटा बेटी की रोटी की व्यवस्था हो गई, उनका पेट भर गया। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उसी पैसे में से कुछ पैसा अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो है रखते हैं। तो आने वाला समय जो होगा, जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया कि हम इस पैसे का इस्तेमाल पेट के साथ साथ अपने बेटे की शिक्षा पर भी खर्च करूंगा, तो यकीन मानिए कि जो व्यक्ति यह सोचता है उसका जीवन क्या होगा, उसका भविष्य सफल होगा। उसका जीवन जो है कि आगे चल करके जो उसके जीवन का जो कठिन परिश्रम है उसे कहीं ना कहीं सुख का अनुभव होगा। इसलिए कठिन परिश्रम के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखिए, कठिन परिश्रम के साथ साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ कठिन परिश्रम की ज़रूरत नहीं होती है, कठिन परिश्रम के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। आप कहेंगे सर स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक लकड़ी के गट्ठर को अपने कंधे के ऊपर उठा करके ले जा रहा है। दूसरा व्यक्ति आया, कहा यार इसको उठा करके क्यों ले जा रहे हो, इसको लुढ़का करके ले जाना आसान है। तो जब उसने लुढ़काना शुरू किया, उन्होंने देखा कि जो उसके ऊपर की भार थी वो कम हो गया और थोड़ा सा कम ऊर्जा एनर्जी लगाने पर ही वो वस्तु क्या हो गई, धीरे धीरे लुढ़कते हुए जा रही है। यह स्मार्ट वर्क है। आगे चल के कुछ और ऐसे भी व्यक्ति आते हैं, अरे यार ये जो पहिया लुढ़क रहा है क्यों ना इसको काट करके 4 पहिए बना दिया जाए। जो उसका तना है बेलनाकार उसको काट करके 4 पहिए बना दिया जाए और 4 पहिए बना करके उसके ऊपर लकड़ी रखा जाए, तो एक व्यक्ति और जहां चाहो एकदम आसानी से ले जा सकते हो, कोई खतरा नहीं है। अब क्या हो गया, उसी लकड़ी गट्ठर से 4 पहिए बना करके उस पर एक गट्ठर ही नहीं, उस पर हम लकड़ी के बहुत सारे जो गट्ठर उसके ऊपर रख सकते हैं। यह स्मार्ट वर्क होता है। इसलिए जो है कि सिर्फ और सिर्फ कठिन परिश्रम से ही आपको सफलता हासिल नहीं होगी। आपको अपने कार्य को स्मार्ट तरीके से करना होगा और कितने समय में करना है और कितना बड़ा लक्ष्य निर्धारित आपने किया है, इसको सोच करके अगर आप काम करेंगे तो ज़रूर यकीन मानिए कि आप अपने कार्य को या अपनी सफलता को एक निश्चित अवधि में जो है हासिल कर सकते हैं।